हाय गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद हिम। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक क्विक मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। लेट सपोज एक फंड है जिसने आपको एक साल के अंदर अंदर क्लोज टू 50% के रिटर्न्स डिलीवर किए, बट उसी सेम फंड ने नेक्स्ट ईयर में आपको 33% का फॉल दिखा दिया। अब अगर आप इस फॉल को नंबर्स या फिर एवरेज के टर्म्स में देखोगे तो 2 साल के अंदर अंदर इस फंड ने आपको टोटल 17% के रिटर्न्स डिलीवर किए, यानी एवरेज के रिटर्न्स निकल के आएंगे 8.5% पर एनम। बट अब जब आप इसी सिनेरियो को रियल इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में कैलकुलेट करोगे तब आपको एक दूसरा ही फेस देखने को मिलेगा। यानी लेट सपोज अगर आपने इसी फंड में 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते इनिशियली, पहले साल आपके वो 100 रुपीज बढ़ के 150 रुपीज हो जाते जब 50% के रिटर्न्स फंड ने डिलीवर किए थे। बट नेक्स्ट ईयर जब फंड 33% से वहां से फॉल हुआ तो आपके यही जो 150 रुपीज है वापस से आके 100 रुपीज हो जाते। यानी एवरेज रिटर्न्स के टर्म्स में तो इस फंड ने 2 साल में 8% के एवरेज रिटर्न्स दिए, बट एक्चुअली में वो 8% के रिटर्न्स किसी को भी नहीं मिले। और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वन ऑफ दोज डार्क साइड है जिसके बारे में कभी कोई भी बात नहीं करता। सिमिलरली जो लॉन्ग एक्सेल शीट पे आपको एसआईपी की कैलकुलेशंस दिखाई जाती है कि आज आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी करिए और आज से 20 या 25 साल बाद आप करोड़ों रुपए का कॉर्पस बना पाओगे, उसमें भी एक्चुअल रियलिटी में कई सारे ऐसे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो एसआईपीज में आपको नहीं बताए जाते। और एक इन्वेस्टर को ये तभी रियलाइज होते हैं जब वो ऑलरेडी 20-25 ईयर्स अपनी कंसिस्टेंट एसआईपी में बिता चुका होता है। और इसी सिमिलर तरीके के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के 3 और बड़े इल्यूजन्स आज की इस वीडियो में आपके लिए ब्रेक डाउन करूंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से सच है ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जिनके बारे में आपको कभी नहीं बताया जाता और जो लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को काफी बुरी तरीके से इंपैक्ट करते हैं। और इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इनको आपको काउंटर कैसे करना है। सो ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जैसा आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। बस मेरी आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तभी इस वीडियो के एंड में इस वीडियो को लाइक करके प्लीज वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम आपके लिए इस चैनल पे इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले इल्यूजन से, जिसको मैं बोलता हूँ द एवरेज वोलेटिलिटी ड्रैग। अब ये क्या होता है? सिमिलर उसी एग्जाम्पल पे आइए जिसके बारे में हमने जस्ट वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया। जैसा हमने देखा कि एक फंड ने अगर शुरुआत के फर्स्ट ईयर में 50% के रिटर्न्स दिए और एट द एंड अगर वो नेक्स्ट ईयर 33% से ड्रॉप हो गया तो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो उतनी ही रहेगी, पर फंड के जो एवरेज रिटर्न है वो आपको क्लोज टू 8% के देखने को मिलेंगे। और इसी को हम बोलते हैं एवरेज वोलेटिलिटी ड्रैग। यानी ये वो ड्रैग है जिसके बारे में कभी भी कोई मैथमेटिकली या फिर ऑन पेपर कैलकुलेट नहीं करता, और इसको कैलकुलेट भी करने का ना एक सिंपल मेथड है। इसका फॉर्मूला होता है ड्रैग, यानी ड्रैग अगर आपको निकालना है इज इक्वल्स टू वोलेटिलिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। लेट सपोज कोई लार्ज कैप फंड है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्लोज टू 18 या लेट सपोज 20% का देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस 20% की वोलेटिलिटी ड्रैग को निकालना चाहते हो तो इसके लिए आप कुछ मत करिए, 0.02 को स्क्वायर करिए 2 से, यानी वोलेटिलिटी का स्क्वायर, और फिर इसको डिवाइड करिए 2 से, और इसका ड्रैग निकल के आएगा क्लोज टू 2% का। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर वो फंड आपको क्लोज टू 15% की भी पर एनम रिटर्न्स दे रहा है तो इतना जो वोलेटिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से हर साल उसके 2% के जो रिटर्न्स है वो माइनस कर दीजिए, यानी एक्चुअल रिटर्न्स आपको केवल उसमें 13 या 14% के देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वोलेटिलिटी ड्रैग हर उस फंड में निकालना है जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और इससे हमें समझ में क्या आता है कि अगर लेट सपोज आपके पास 2 ऑप्शन है, एक स्मॉल कैप फंड है जिसमें आपको एक फंड दे रहा है 16% पर एनम के रिटर्न्स, पर उसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा कम है और वो फंड स्टेबल रिटर्न्स आपको देता है। वहीं दूसरा एक फंड है जो कि आपको रिटर्न्स के मामले में 20% पर एनम की जो रिटर्न्स है वो दिखा रहा है इन द डेटा, बट वहीं उसका जो वोलेटिलिटी है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको 30 या 35% के क्लोज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ या फिर आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछोगे कि आप इन दोनों ही फंड्स में से किस में इन्वेस्ट करोगे, तो एक एवरेज इन्वेस्टर यही कहेगा कि यार मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। भले ही कोई फंड अगर शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम, मुझे तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहना है, तो मैं ज़रूर से जो 20% सीएजीआर वाला फंड है उसमें इन्वेस्ट करूंगा। बट इस 20% वाले फंड का अगर आप वोलेटिलिटी ड्रैग निकालोगे तो लेट सपोज इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 30 का है, तो 30 को अगर आप स्क्वायर करोगे, यानी परसेंटेज की ये वैल्यू है ये, अगर आप इसको पहले 0.03 निकाल के उसका स्क्वायर करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये वैल्यू आपको क्लोज टू 4.5 की निकल के आएगी। इसका मतलब क्या है कि वही जो फंड है वो आपको जो 20% का दिखा रहा है उसमें से आप 4.5% के जो पर एनम रिटर्न है वो माइनस कर दीजिए, जो कि क्लोज टू निकल के आएंगे 15.5% के। यानी जो हमारा इससे पहले वाला फंड था जो बिना डेविएशन के आपको 16% रिटर्न दे रहा था वो कहीं ना कहीं से बेटर है। अब इसके बाद हमारे सेकंड इल्यूजन का नाम है द सर्वाइवल इल्यूजन। अब ये एक ऐसा इल्यूजन है जिसके बारे में आई कैन बेट आपने कभी भी नहीं सोचा हो। देखिए, कभी भी आप किसी भी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स देखते हो, लेट सपोज अगर आप मिड कैप्स की बात करूं तो यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं कि मिड कैप कैटेगरी में आपको मेंशन है कि 16% पर एनम के एवरेज रिटर्न्स है इस पूरे फंड के, इस पूरी कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनके। अब ऐसे में एक नॉर्मल इन्वेस्टर किस तरीके से सोचता है कि यार अगर 16% के पर एनम एवरेज रिटर्न्स है तो ऐसे में अगर मैं एक फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं अज्यूम भी करके चलता हूँ कि मेरा वो सिलेक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है, एवरेज ही होता है,
तो एवरेज केस में भी मेरा वो जो फंड है वो मुझे 14 या फिर इवन 13% के पर एनम रिटर्न्स तो दे ही देगा। बट अब जरा सोच के देखिए, इफ इट वाज एक्चुअली ट्रू, फिर डेटा हमें ये क्यों बताता है कि मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में इवन इन्फ्लेशन को बीट करने वाले जो रिटर्न्स है वो भी नहीं कमा पाते? रीजन इज सिंपल, इस पूरे ही मैकेनिज्म के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो है फंड का सर्वाइवल का सच। देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2007 में इंडिया में क्लोज टू 127 लार्ज कैप फंड्स लिस्टेड थे, जिसमें अगले 10 सालों में 38 जो फंड्स हैं वो आपके या तो किसी और फंड में मर्ज हो गए या फिर वो कंप्लीटली लिक्विडेट हो गए, या यानी उन फंड का जो डेटा है वो मार्केट से हटा दिया गया वन वे और द अनदर। अब ऐसे केस में इन फंड्स के जो रिटर्न्स थे उसका डेटा तो एवरेज रिटर्न्स में काउंट हुआ नहीं, तो जो फंड्स एक्चुअली में 10 सालों में बचे यानी जो विनर्स बचे उनका ही डेटा आपको देखने को मिल रहा है। इस वजह से जो एवरेज रिटर्न्स आपको हर एक इंडेक्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो लार्ज हो, मिड हो या स्मॉल कैप हो, वो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। और इनमें से वो फंड्स को हमेशा से एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी बनती है कि आपने एक फंड में इन्वेस्ट किया और हो सकता है वो फंड आने वाले कुछ सालों में कंप्लीटली मार्केट से आउट हो जाए। तो यहाँ आपने देखा कि जब भी यूट्यूब या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई कहता है कि अगर आपने आज से 10 या 15 साल पहले लेट सपोज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 19% सीजीआर के रिटर्न्स मिलते और आपके 10,000 रुपीज़ की एसआईपी बढ़ के इतने करोड़ हो जाती। तो हमेशा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि ना ही उस पर्सन को, ना ही आपको, ना ही किसी भी अदर इन्वेस्टर को ये पता चल सकता है कि जब पराग पारिक जैसे कोई भी अदर फंड मार्केट में आज नया आता है तो क्या वो जो फंड है वो आने वाले टाइम में इतने अच्छे रिटर्न्स देगा कि नहीं। और रिटर्न्स छोड़िए, हम ये भी कंफर्म नहीं कह सकते क्या वो फंड आने वाले टाइम में सर्वाइव भी करेगा या नहीं। अब इसके बाद आता है हमारी लिस्ट का थर्ड इल्यूजन, जो कि इनमें से सबसे डेंजरस इल्यूजन है और इसमें मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ट्रैप होते हैं। इसको हम बोलते हैं द अजम्पशन इल्यूजन। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, तो देखिए, एक्सिस म्यूचुअल फंड की रिसेंटली एक स्टडी बाहर आई थी जहां उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स का डेटा स्टडी किया बिटवीन 2003 टू 2022। इसमें अगर वो अज्यूम करके चलते हैं कि उनका एक म्यूचुअल फंड सपोजिटली 19.1% के पर एनम रिटर्न्स डिलीवर करता है, तो उसी सेम फंड में इन्वेस्ट करने वाला जो एक्चुअल इन्वेस्टर है उसको ऑन पेपर अपनी इन्वेस्टमेंट पे केवल 13.8% के पर एनम रिटर्न्स मिलते हैं। यानी अगर आप कंपेयर करो तो एक्चुअल म्यूचुअल फंड रिटर्न से वो पर एनम 5.3% के जो रिटर्न है वो कम कमाता है। अब इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है। देखिए, एसआईपी की जो आपको लॉन्ग एक्सेल शीट दिखाई जाती है उसकी कैलकुलेशन में अज्यूम किया जाता है कि आपको एक ही रिटर्न कंसिस्टेंटली इतने सालों तक मिल रहा है, इसीलिए हमें लगता है कि अगर हमारी नॉर्मल एसआईपी कंटिन्यू रह रही है तो ये रिटर्न्स हमें इजीली मिल जाएंगे। बट एक्चुअल मार्केट सिनेरियो में इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जहां पर कुछ सालों में आपको मार्केट से कोई भी रिटर्न्स और इवन नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी कुछ टाइम में हम देख रहे हैं। और देयर आर टाइम्स जहां आपको एक ही साल में 50 या इवन इससे ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसे में आप ये अज्यूम जितना आसानी से कर लेते हो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर का बिहेवियर इंटैक्ट रहेगा जहां पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कुछ भी नहीं छेड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी को या तो स्टॉप करते हैं या फिर मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये चीज़ हो जाती है। और इवन हैरानी की बात तो ये है कि अगर आप ये सब हटा भी दो और इवन ये भी अज्यूम करो कि एक इन्वेस्टर कंटिन्यूसली अपनी एसआईपी 20 ईयर्स तक कर रहा है नो मैटर व्हाट, तब भी उसको ये 19.1% के पर एनम रिटर्न्स ना मिलके केवल रिटर्न्स 15.2% के मिलेंगे। पर अब सवाल है कि ऐसा क्यों। अब देखिए, इस चीज़ को समझाने के लिए भी ना मैं आपके लिए पराग पारिक का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, बिकॉज मार्केट में ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंड्स में से एक है। तो देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स की अगर आप सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स देखोगे तो वो क्लोज टू 19% सीएजीआर के निकल के आते हैं, जहाँ पर अगर कोई एक नया इन्वेस्टर इस फंड के रिटर्न्स को ओवरऑल देखता है तो उसे काफ़ी इंप्रेसिव लगेंगे। इवन अगर आप सिंस इंसेप्शन छोड़ दो, फिर भी लास्ट कुछ सालों में जब फंड्स के रिटर्न्स फॉल हुए हैं तब भी आपको क्लोज टू 15% या 16% सीएजीआर के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ऐसे में एक जो नया इन्वेस्टर है वो इसी बैक मिरर से इन रिटर्न्स को देखेगा और ये भी देखेगा कि यार पिछले 2 सालों में तो मार्केट्स ने भी ओवरऑल रिटर्न्स नहीं दिए हैं। ऐसे में फिर भी अगर लास्ट 5 ईयर्स के फंड के ओवरऑल रिटर्न्स 15 या 16% पर एनम के निकल के आ रहे हैं, स्टिल ये तो डिसेंट रिटर्न्स है, हो सकता है वो ये सोच के इसमें इन्वेस्ट कर दे। पर क्या वो चीज़ नहीं देख रहा है वो ये है कि अगर आप इस फंड का डेटा देखो तो सिमिलर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 2022 में इसका टोटल एयूएम साइज क्लोज टू 22,000 करोड़ का था, और फिर अगले 3 सालों में ये बढ़ के 1.1 लाख करोड़ हो गया अंदर 2025, और अभी 2026 में ये बढ़ के 1.41 लाख करोड़ हो गया। अब इसमें आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस फंड का जो सबसे एक्सेप्शनल रिटर्न आया वो तभी आया जब इस फंड के इनिशियल डेज चल रहे थे, यानी इस ड्यूरेशन में जब फंड का जो एयूएम है वो 4 सालों में ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हुआ। और इसी एक मेजर फैक्टर को कंसीडर ना करते हुए मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर यही एज्यूम करके चलते हैं कि अगर इस फंड ने 19% सीएजीआर के रिटर्न्स पास्ट में डिलीवर किए हैं तो अब इतने टाइम बाद ये एटलीस्ट 14 to 15% पर एनम के रिटर्न्स तो हमें दे ही देगा। पर क्या वो अज्यूम नहीं करते हैं कि आप मान के चलिए अगर यही फंड 1.4 लाख करोड़ का एयूएम हो चुका है इसका, तो ऐसे में इसका अगर आप 1% भी निकालोगे तो वो क्लोज टू 1400 करोड़ रुपए निकल के आएगा।
और 1400 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप्स या इवन मिड कैप्स में भी अगर इन्वेस्ट करेगा तो उनमें कई सारे केसेस में या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल ही नहीं होती कि इन पैसों को वो इन्वेस्ट कर सके। ऑल्सो बिकॉज फंड का इतना बड़ा AUM हो चुका है, तो अगर आप जाएंगे तो इनकी होल्डिंग्स में भी अगर आप देखोगे तो इन्हें ज़्यादा पैसा इसी वजह से अब लार्ज कैप्स में शिफ्ट करना पड़ रहा है। एंड ऑल्सो इतना बड़ा फंड होने की वजह से ये फंड अपना 10 to 12% जो पैसा है वो आर्बिट्राजिंग से भी कमा रहा है। इसका मतलब ये है कि आज अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि इतना बड़ा AUM रखता है, तो आप भले ही एक्सपेंस रेशियो तो आप फ्लेक्सी कैप का दे रहे हो, पर ज़्यादातर ये फंड जो अपना एलोकेशन है पहले तो लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर रहा है। सेकेंडली ये अपना 10 to 12% पैसा एक काइंड ऑफ डेट से कमा रहा है। एंड ऑल्सो इस तरीके के एलोकेशन के साथ फिर से 15 to 16% का जो रिटर्न्स है वो कमाने काफ़ी इनप्रैक्टिकल चीज़ हो जाती है। अब मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा कि ये ऐसा कर पाएगा क्या नहीं, वो तो मार्केट ही बताएगा, बट ऐसे में ये अज्यूम करना है कि उसी तरीके की परफॉर्मेंस आपको इस साइज पे मिलेगी, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हमें लगता है। अब यहाँ तक हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की वो तीनों ही इल्यूजन समझ लिए जिससे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जो है उनको लॉन्ग टर्म में अपने रिटर्न्स पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट दिखता है। पर अब इन सारे ही जो इल्यूजन है इनका काउंटर हम देखते हैं कि इनको आप अवॉइड कैसे कर सकते हो। सबसे पहला इल्यूजन हमने क्या देखा था कि हमारे केस में जो वॉलेटिलिटी को हम अवॉइड करते हैं वो किस तरीके से हमारे पर एनम के जो रिटर्न्स है उनको टारगेट करता है और उनको कम करता है। तो ऐसे में हमेशा आपको ये फोकस करना है कि जो भी फंड आप सिलेक्ट कर रहे हो भले वो 2 या 3% कम रिटर्न दे रहा है, दूसरे फंड से इसका वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, स्टिल आपको उसको प्रेफर करना है। बिकॉज एक फंड जिसकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स कम है उसके केस में वो जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स है वो एक्चुअली में आपके पोर्टफोलियो में ऐड होंगे, ना कि वो रिटर्न्स जो कि आपको ज़्यादा दिख रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी। सेकेंडली हमने क्या देखा, सर्वाइवल बायस। तो सर्वाइवल बायस में आपको 2 चीज़ें देखनी है। पहला, अगर आपको ये अज्यूम करना है कि फंड लॉन्ग टाइम तक टिकेगा या नहीं, तो पहले आप ये देखिए कि उस फंड के जो रोलिंग रिटर्न है 3 ईयर्स के, उनको आप कंपेयर करिए उस बेंचमार्क से। यानी अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स को एक फंड को देख रहा हूँ तो मुझे देखना है कि 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे क्या वो कंटिन्यूसली अपने जो पूरी इंडेक्स है उसमें टॉप 5 में आ रहा है या नहीं। अगर वो उसमें आ रहा है तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि वो टिकेगा। और इसके ऊपर आप एक और फिल्टर लगा सकते हो कि उस फंड के जो फंड मैनेजर है उनका प्रायर एक्सपीरियंस देखिए कि अगर इंडस्ट्री में वो एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है और कंसिस्टेंट उनका ट्रैक रिकॉर्ड है तो वहाँ से वो भी आपको ये सिग्नल देता है कि फंड बंद हो कंप्लीटली, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। अब थर्ड हमारा इल्यूजन क्या था जो कि हमने जस्ट देखा कि फंड को सिलेक्ट करते वक्त कभी भी आपको बैक मिरर में नहीं देखना है और एक फंड के AUM को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना है उसके CAGR रिटर्न्स के साथ साथ। जहाँ पर अगर एक साइज से ऊपर उसका AUM निकल जाता है और वो अगर स्मॉल या मिड कैप की कैटेगरी में है तो एक बात ध्यान रखिए कि जिस तरीके से AUM तेजी से बढ़ रहा है उसके जो उतने अच्छे और उतने एक्सेप्शनल रिटर्न्स देने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपको टाइम के साथ कम होते हुए देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ें चेक करने में आपका धन ऐप काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, केवल धन के प्लेटफॉर्म पे जाइए जहाँ आपको डायरेक्टली धन के म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाना है। और लेट सपोज अगर आप कोई भी फंड को सिलेक्ट करते हो, जहाँ पर हम बंधन स्मॉल कैप फंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ मैं अब केवल एग्जाम्पल के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप आउट परफॉर्मर्स की कैटेगरी में देख सकते हो कि फंड के कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखा कि फंड के केस में क्या ये फंड रिटर्न्स के मामले में बाकी जो फंड्स हैं उनके कंपैरिजन में अच्छा कर रहा है या नहीं। तो आप इस चीज़ को फंड लाइक दिस के कंपैरिजन सेक्शन में जाके वहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि ये जो फंड है वो अदर कैटेगरी जो सिमिलर कैटेगरी के फंड्स हैं उनकी तरह से किस तरीके से अच्छा कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। AUM साइज भी इसकी क्या परफॉर्मेंस है। रेटिंग जो एक काफ़ी यूनिक फीचर है कि वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार की जो रेटिंग है वो इस फंड के कंपैरिजन में जो अदर से कंपेटर्स है उनकी रेटिंग्स कैसी हैं और कैसे वो मूव हो रही हैं, और एक्सपेंस रेशियो की आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। और फंड की ओवरव्यू में आपको फंड की अदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और यहीं से अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से धन का प्लेटफॉर्म आपकी इन रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसको अगर आप अभी चेकआउट करना चाहते हो तो धन के लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। सो दिस इज ऑल फॉर आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है बट ये हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.